नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो, ये लास्ट क्वेश्चन को हम पहले देखें और इनको बाद में देखें। देखो, पहला क्वेश्चन दी गई आकृति में गिवन डायग्राम में अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर ओ है। यदि अगर इफ AO डिवाइड OE बराबर 5/4 CO डिवाइड OD इक्वल 3/2 हो तो BO डिवाइड OF क्या होगा। 19/14, 38/17, 38/7, 19/7। देखो, ये डायग्राम एक क्वेश्चन के साथ ही दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। देखो, पहले डायग्राम को समझ। देखो, यहाँ पर ये डायग्राम में ये जो O है, ये पॉइंट O है। देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु O है। मतलब ये O यहाँ पर अंतः केंद्र है, इन सेंटर। ये जो O है, पॉइंट O है, तो ये O यहाँ पर अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। और अंतः केंद्र कैसे बनता है वो डिटेल में हमने पहले ही ऑलरेडी बता दिया, इसलिए आपको पार्ट वाइज वीडियो को देखना है। देखो, ये हमारा O अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। आगे बोला है, देखो AO रेशियो OE, AO रेशियो OE, AO रेशियो OE, AO रेशियो OE 5/4 है। ये दोनों का रेशियो अनुपात 5 और 4 का है। आगे ठीक इसी प्रकार COMOD का रेशियो अनुपात 3 और 2 का है। तो हमें ये BO और OF का रेशियो निकालना है। BO और OF का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो, यहाँ पर सबसे देखो, यहाँ पर देखो, ये BC लेंथ को BC लंबाई को देखो हम स्मॉल a नाम देते हैं। आगे ये AC लेंथ को यानी AC लंबाई को यानी A से लेकर C तक है, C से लेकर A तक की दूरी को लंबाई को लेंथ को नाम हम B देते हैं। और ऐसा करने का कारण सिंप्लिसिटी है, सरलता की खातिर हमने ऐसा किया। आज देखो, ठीक इसी प्रकार ये AB लेंथ को हम स्मॉल c नाम देते हैं। ये सब स्मॉल में है, ये लेंथ को स्मॉल में डिनोट करते हैं, छोटे अक्षरों में दर्शाते हैं। देखो, मतलब देखो, ये C के सामने स्मॉल c, ये A के सामने स्मॉल a और B के सामने स्मॉल b, ऐसे याद रखना होता है। मतलब B के सामने वाली साइड को स्मॉल b से, मतलब A के सामने वाली साइड को स्मॉल a से और C के सामने वाली साइड को स्मॉल c से हमने इंडिकेट दर्शाते हैं। तो ऐसा याद करके रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये और अंतः केंद्र, ये क्या है? अंतः यानी इन सेंटर है। तो यहाँ पर देखो, ये जो OE है, AO रेशियो OE है। देखो, ये OA रेशियो OE, देखो यहाँ पर दिया है AO OE रेशियो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर देखो, ये AB प्लस ये AC डिवाइड ये BC के बराबर होता है। फिर से ये AO देखो, पर शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये अंतः केंद्र होना चाहिए, इन सेंटर होना चाहिए। तब देखो क्या होता है, तब देखो यहाँ पर ये AO एंड OE का रेशियो, बट्टा का मतलब रेशियो होता है, अनुपात होता है। रेशियो ये AB प्लस AC डिवाइड BC के बराबर होता है। ये AO एंड OE का रेशियो अनुपात ये AB और AB प्लस AC डिवाइड BC के बराबर होता है।
ये हमारा ए बी हो गया प्लस ये ए सी डिवाइड ये बी सी के बराबर होता है। आगे बराबर इक्वल यहाँ पर देखो ये ए बी हमारा देखो ये भी हमारा ये स्मॉल सी है प्लस ये ए सी हमारा स्मॉल बी है और बट्टे में ये बी सी हमारा स्मॉल है। इसीलिए हमने देखो ये शॉर्ट पड़ेगा इसलिए हमने ऐसा नाम दिया था, जानबूझ के दिया था। यानी ए ओ रेशियो ओ ए सी प्लस बी रेशियो ए होगा, सी प्लस बी डिवाइड ये होगा, सी प्लस बी डिवाइड ये होगा। सिमिलरली शाम टू शाम देखो आगे यहाँ पर सीओ रेशियो ओडी दिया है, देखो सीओ रेशियो ओडी दिया है, सीओ रेशियो ओडी देखो यहाँ पर सीओ रेशियो डी ओडी बराबर देखो यहाँ पर ये सी है, मतलब ये दोनों को जोड़ना है, बट्टे में इसको लिखना है, सामने वाले को बट्टे में लिखना है। देखो यहाँ पर ये ए सी प्लस ये बी सी और डिवाइड ये ए बी होगा। फिर से एक बार बराबर यहाँ पर ये ए सी प्लस बी सी डिवाइड ये ए बी, मतलब सामने वाले को बट्टे में लिखना है और ये सी है। देखो पहले देखो यहाँ पर सीओ है, सीओ मतलब ये दोनों भुजा जॉइंट है, दोनों भुजा इसका योग करना है और सामने वाले को बट्टे में लिखना होता है। तो ऐसा याद करके रखना है, जॉइंट वाले का एडिशन सामने वाले को बट्टे में। तो आगे बराबर इक्वल यहाँ पर देखो AC, तो AC यहाँ पर स्मॉल b है प्लस आगे BC, तो BC यहाँ पर A है, स्मॉल a है और बट्टे में AB, तो AB यहाँ पर स्मॉल c है। मतलब CO रेशियो OD बराबर B प्लस A डिवाइड C होगा, A प्लस B डिवाइड C होगा। अब हमें देखो ये निकालना है BO रेशियो OF निकालना है, BO अनुपात OF निकाले तो ये BO अनुपात OF निकालना है। मतलब यहाँ पर BO रेशियो OF बराबर देखो यहाँ पर ये AB प्लस ये BC डिवाइड सामने वाला AC होगा। देखो ये इसके बराबर ये AB BC AB प्लस BC डिवाइड ये AC होगा। तो आगे बराबर यहाँ पर AB है, स्मॉल c है प्लस BC यहाँ पर स्मॉल a है और बट्टे में AC, तो AC स्मॉल b है। यानी कि देखो यहाँ पर BO एंड OF का रेशियो अनुपात C प्लस A डिवाइड B होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये BO एंड OF का रेशियो यानी कि अनुपात कब निकलेगा, तो जब हमें C की वैल्यू पता होगी तब, A की वैल्यू पता होगी तब, B की वैल्यू पता होगी तब। इन शॉर्ट हमें A, B एंड C की वैल्यू निकालनी। कैसे निकलेगी यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दो समीकरण, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। मतलब हमें पता है कि AO रेशियो OE बराबर C प्लस B डिवाइड A होता है एंड CO डिवाइड OD बराबर B प्लस A डिवाइड C होता है। दैट इज इसको ही देखो, इसको ही हम रेशियो में लिख देखो यहाँ पर AO अनुपात OE बराबर ये C प्लस B अनुपात A है। देखो फिर से बात, ये AO अनुपात OE बराबर ये C प्लस B अनुपात A है। मतलब बट्टे का अर्थ, डिवाइड का अर्थ रेशियो ही होता है, अनुपात ही होता है। यानी कि ये एक इक्वेशन है। दूसरा समीकरण सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ पर ये CO अनुपात OD बराबर ये B प्लस A अनुपात C। देखो ये CO अनुपात OD बराबर B प्लस A अनुपात C। मतलब ये डिवाइड का मतलब रेशियो ही होता है, अनुपात ही होता है। तो आगे ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया।
अब यहाँ पर ये दोनों को हल करके यानी कि सॉल्व करके हमें ये ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना है। ए बी एंड सी का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो यहाँ पर इसका शॉर्टकट आपको याद करके रखना है। मतलब ये चीज देखो स्पेशल जो रेशियो का चैप्टर आएगा उसमें आते हैं, उसमें आएगा, इसलिए यहाँ पर देखो शॉर्ट में याद करके रखना है। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर ऐसा एडिशन में रेशियो हो, ऐसा योग में रेशियो, देखो यहाँ पर क्या करना, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक और बात देखो यहाँ पर बराबर इक्वल देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर हियर दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर ये हमें दिया है, देखो ऑलरेडी दिया है, देखो यहाँ पर एओ रेशियो ओई 5/4 है। मतलब यहाँ पर इक्वल टू 5/4 भी आएगा। एओ रेशियो ओई बराबर ये 5/4 है। मतलब कि मीन्स दैट ये c प्लस बी डिवाइड ए बराबर 5/4 होगा। मतलब कि यहाँ पर ये c प्लस बी रेशियो ए बराबर ये 5/4 होगा। फिर से एक बार, ये c प्लस बी रेशियो ए बराबर ये 5/4 होगा। आगे सिमिलरली यहाँ पर बराबर इक्वल ये 3/2 दिया है। मतलब कि यहाँ पर ये दिस b प्लस ए अनुपात c बराबर ये 3/2 होगा। ये b प्लस ए रेशियो c बराबर ये 3/2 होगा। हमें ऐसा मिलेगा, यानी हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब ये दोनों को हल करके यानी सॉल्व करके हमें a b एंड c का मान निकालना है, ये तीनों का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर ऐसा एडिशन में रेशियो हो, ऐसा एडिशन में हो, कुछ एडिशन में हो, योग में हो, देखो यहाँ पर क्या करना होता है, देखो शॉर्टकट में याद रखना। तो देखो यहाँ पर हियर देखो इसकी अब यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं। इसको हमने हटा दिया, मिटा दिया। आगे देखो यहाँ पर देखो क्या करना है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो एडिशन करना होता है, योग करना होता है। मतलब यहाँ पर देखो 5 + 4 9 होता है। आगे यहाँ पर 3 + 2 5 होता है। फिर से एक बार यहाँ पर हमने एडिशन किया, ये 5 + 4 यानी कि दोनों का एडिशन ना होता है। सिमिलर है, ये 3 और 2 का एडिशन 3 + 2 5 होता है। अब यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना होता है, ऑल्टरनेट गुणा करना होता है। मतलब ये 5 का गुणा इसके साथ, ये 9 का गुणा इसके साथ करना होता है। देखो यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर c + b अनुपात a बराबर, देखो ये 5 × 5 = 25 अनुपात ये 4 × 5 = 20 होगा। फिर से ये c + b अनुपात इक्वल बराबर, यहाँ पर 5 × 5 = 25 अनुपात 4 × 5 = 20 होगा। सिमिलरली ये b + a अनुपात c बराबर b + a अनुपात c बराबर, देखो यहाँ पर 9 से गुणा करें, 9 × 27 अनुपात ये 9 दूनी 18 होगा। 9 × 27 अनुपात 9 दूनी 18, हमें ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर फिर से योग करना होता है,
फिर से एडिशन कर, देखो मतलब चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि देखो ये दोनों का योग सेम ही आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, एक ही आएगा, एक ही आना चाहिए, एक ही आएगा। देखो ये 25 प्लस 20 45 होता है। सिमिलरली ये 27 प्लस 18, देखो 7 8 15, एक ऊपर 2 3 और 1 4 45, यानी ये दोनों का एडिशन 45, ये दोनों का एडिशन भी 45, सेम ही आना चाहिए, सेम ही आएगा। मतलब देखो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 45 होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 45 होगा। मतलब जो सेम आएगा उसको लिख देना होता है एक बार, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 45, तो आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ए क्या हो, देखो यहाँ पर ए तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है 20 है 20, आगे रेशियो बी, तो बी यहाँ पर ए बी यहाँ पर ऐसा नहीं निकलेगा, सी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सी ये देखो 18 है, सी 18 है, सी 18 है 18 है। अब हमें निकालना है, आउट करना है बी, तो देखो यहाँ पर स्पष्ट बात है, ये दोनों को जोड़ो और 45 से घटा दो, ये दोनों को जोड़ो 45 से घटाओ, देन बी निकल जाएगा, बीच वाला आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये 20 और 18 38 में 45 माइनस 38, 45 माइनस 38 7 होगा, 7 होगा, मतलब बी का मान 7 होगा, 7 होगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 20 रेशियो 7 रेशियो 18 होगा, a is to b is to c equal 20 is to 7 is to 18 होगा। अनुपात ये आएगा, a का मान 20, b का मान 7 और c का मान 18 होगा। यदि इसको आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो सही है कि रॉन्ग है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर c प्लस b 25 होना चाहिए, देखो c कहाँ पर है, ये 18 है, और आगे b तो b 7 है, देखो 18 और 7 25 एक बराबर है, सही है। आगे b प्लस a 27 में क्या होता है, देखो 20 प्लस 7 20 प्लस 27 यानी सही है, ये तीनों वैल्यू सही। अब यहाँ पर रख देनी है, पुट कर देनी, यहाँ पर ये रेशियो आउट कर देनी। यहाँ पर पहले आता है c यहाँ पर ये 18 है प्लस a यहाँ पर 20 है और पूरे के बट्टे में b 60 है, तो आगे इक्वल बराबर 18 और 20 18 और 20 18 और 20 18 प्लस 20 18 प्लस 20 38 होता है। 18 से ये 18 और 20 18 और 20 38 होता है, 38 होता है, बट्टे में 7 है, ओपन में 7 है। मतलब बीओ रेशियो ओएफ बराबर 38 डिवाइड 7 होगा, 38 डिवाइड 7 होगा, 38 बट्टा 7 होगा, 38 बट्टा 7 होगा। यानी कि ये विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की एनी ट्रायंगल की अंतर्वृत्त यानी इन सेंटर की त्रिज्या रेडियस 5 सेंटीमीटर था एंड उसका परिमाप यानी पैरामीटर 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल को यूनिट स्क्वायर में डिनोट करते हैं, इकाई के वर्ग में दर्शाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करके रखना, एक सूत्र रिमेंबर करके रखना है। मतलब R बराबर डेल्टा बाई एस होता है, R बराबर डेल्टा बाई एस होता है। मतलब R यहाँ पर ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, तो R बराबर त्रिज्या बराबर अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्र शॉर्ट में ये डेल्टा से डिनोट करते हैं, त्रिभुज से डिनोट करते हैं। और ये क्षेत्रफल हो गया और बट्टे में एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमिति, मतलब परिमिति का आधा यानी परिमाप का आधा हाफ सेमी लिखना होता है। अब परिमाप तो आपको पता ही होगा, पेरीमीटर तो आपको पता है। त्रिभुज के तीनों साइड का जो त्रिभुज की तीनों साइड का एडिशन को परिमाप बोलते हैं। यहाँ पर परिमाप दिया है, तो आगे यहाँ पर आगे therefore देखो यहाँ पर R यानी रेडियस 5 दी हुई है, आगे बराबर इक्वल डेल्टा, तो हमें डेल्टा निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बट्टा में S सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप 30 का आधा 15, तो आगे therefore यहाँ पर 15 + 75 होगा इक्वल टू डेल्टा होगा। यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया देखो ये 75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4:5:6 के अनुपात में रेशियो में है और अंतर्वृत्त की त्रिज्या रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा बिगेस्ट साइड को आधार मानकर यानी कि आधार मानकर पाया मानकर मतलब बेस एज्यूम करके त्रिभुज की ऊंचाई ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, क्या होगी? 7.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, त्रिभुज को खींचना पड़ेगा। देखो ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, त्रिभुज ट्रायंगल। इसको हमने नाम ए दिया, इसको हमने बी दिया, इसको सी दिया, इसको ए दिया, इसको बी दिया एंड इसको सी दिया। अब यहाँ पर बोला देखो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4, 5 और 6 के रेशियो में ये अनुपात में है। तो मान लिया देखो ये भुजा 4 है, देन ये भुजा मान ली हमने 5 है, देन ये 6 होगी। देखो फिर से एक बार, ये साइड्स का रेशियो 4, 5 और 6 का है। मतलब देखो इसको हमने 4 लिया, इसको हमने 5 लिया और इसको हमने 6 लिया, इसको 4 एज्यूम किया, इसको 5 एज्यूम किया और इसको 6 एज्यूम किया। अब यहाँ पर देखो मतलब इसका मतलब ये होगा कि यदि ये भुजा 4 है तो ये भुजा 5 हो गया, ये भुजा 6 हो गया। सिमिलरली यदि ये भुजा 4 दूनी 8 होगी, ये भुजा 5 दूनी 10 होगी एंड ये भुजा 6 दूनी 12। सिमिलरली यदि ये भुजा 4 या 12 होगी,
5 या 15 यानी ये 6 या 18 होगी, यानी ये 4x होगी तो ये 5x होगी एंड 6x होगी। x से हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर हमें देखो ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर यानी बेस एज्यूम करके हमें इस त्रिभुज के हाइट यानी कि ऊंचाई निकालें। फिर से एक बार देखो यहाँ पर 3 साइड्स है, इसमें सबसे बड़ी साइड बिगेस्ट साइड में 6x है, तो ये BC को यहाँ पर आधार मान के यानी बेस सपोज करके ये ट्रायंगल की हमें हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। मतलब ये BC पर इस वर्टेक्स से ए वर्टेक्स से लंब खींचना होता है, परपेंडिकुलर डालना। फिर से बात देखो, यदि देखो ये BC को बेस लेना है और हमें हाइट निकालनी किसकी, ये ट्रायंगल की, तो देखो उसके देखो यहाँ पर सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले सिर से इस भुजा में बेस पर लंब डालना होता है, परपेंडिकुलर डालना। हमने यहाँ पर 90 का एंगल बनाता है, मैक्स 90 डिग्री एंगल। तो ये हमारे त्रिभुज की हाइट हो, देखो ये हमारी त्रिभुज की हाइट हो गई, ऊंचाई h हो गया। ये हमारी हाइट देखो, इस यदि यहाँ पर हमने नाम दिया d, तो ये AD हमारी ऊंचाई हो गई, हाइट हो किसकी, ये ट्रायंगल की। ये AD हमारे हाइट है किसकी, ये त्रिभुज की यानी ट्रायंगल। तो ये हमें h निकालना है, ये h का वैल्यू निकालना है, h का मान आउट करना है। कैसे निकलेगा, हम तो देखो यहाँ पर फिर से जो हमने पहले फॉर्मूला लगा वो ही लगेगा, शान टू शान फॉर्मूला लगेगा। बोले यहाँ पर r बराबर डेल्टा बट्टे s होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड अर्ध परिमाप होता है, हाफ पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। आगे therefore देखो यहाँ पर r यानी त्रिज्या इसकी अंतःवृत्त की यहाँ पर 3 दी हुई है, r बराबर 3 है। आगे इक्वल यहाँ पर डेल्टा क्षेत्रफल, देखो ये h कहाँ से प्रकट होगा, ये h ये क्षेत्रफल में से ही प्रकट होगा, ये h ये क्षेत्रफल में छुपा हुआ है, हिडन है। जैसे ही हम आगे जाएंगे ये अचानक से ये क्षेत्रफल में से प्रकट होता है, इसको पकड़ के हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, आउट करें। तो यहाँ पर ये डेल्टा को हम h20 रखते हैं और बट्टा में नीचा में डिवाइड में देखो शीट लुक, देखो यहाँ पर s यानी कि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना समझ, यहाँ पर देखो हम परिमाप निकालते हैं, परिमाप पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का योग, तीनों साइड का एडिशन। देखो ये 4x प्लस 5x प्लस 6 है, देखो ये 9x आगे 10 15x होगा, किसे ये तीनों साइड का एडिशन 15x होगा, यानी परिमाप यानी पेरीमीटर 15x होगा, 15x होगा। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है, मतलब इसका आधा करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर यहाँ s की जगह पर ये 15x डिवाइड 2 आएगा। तो आगे यहाँ पर ये डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये 3 गुणा 15x डिवाइड 2 होगा। ये डेल्टा बराबर ये 3 गुणा 15x बट्टा 2 होगा। ये डेल्टा इक्वल 3 गुणा 15x डिवाइड होगा। आगे बढ़ी देखो यहाँ आगे देखो यहाँ पर देखो ये डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया निकालने का कॉमन फॉर्मूला
यानी कि उभयनिष्ठ सूत्र देखो 1/2 b गुणा a जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आउट करने का कॉमन फॉर्मूला देखो 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। आगे देखो बराबरी करिए देखो यहाँ पर इधर 3 गुणा 15x डिवाइड 2 है बट्टा 2 है। आगे इधर 1/2 का 1/2 गुणा b यानी कि बेस तो बेस हमारा 6x है 6x है 6x देखो इसको हमने बेस माना है सबसे बड़ी भुजा को हमने बेस माना 6x है और ये x तो हमें निकालना है एज इट इज रहेगा और इधर वाला भी एज इट इज रहेगा ध्यान आगे ध्यान देखो यहाँ पर 2 3 6 होगा आगे 3 3 दोनों तरफ कैंसल तो आगे और x भी कैंसल दोनों तरफ x भी छुट्टी लिविंग हो जाएगा देन ये h बराबर इक्वल h बराबर इक्वल देखो हमारे पास we have only this 15 and बट्टे में 2 हमारे पास ऊपर में 15 बचा है नीचे में 2 बचा है मतलब हमें 15 का आधा करना है हाफ करना है सेमी करते हैं 15 का आधा यानी हाफ यानी कि सेमी 7.5 होता है 7.5 होता है मतलब देखो 14 का आधा 7 होता है और 1 का आधा 0.5 यानी 0.5 है मतलब 15 का आधा 7.5 होता है और यहाँ पर यूनिट यानी इकाई देखो सेंटीमीटर है मतलब इस त्रिभुज का हाइट यानी ऊंचाई 7.5 है 7.5 सेंटीमीटर है इसलिए विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। यदि ट्रायंगल एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 70 एंगल भी 80 डिग्री है और डी अंतर केंद्र इन सेंटर है आगे एंगल एसी भी 2x है तथा एंगल बीडीसी y है तब x और y का वैल्यू निकाल मान निकाल दिए 15 130 15 125 25 40 30 एंड 150 अब यहाँ पर देखो हमें ट्रायंगल एबीसी लेना है त्रिभुज एबीसी लेना है ट्रायंगल एबीसी लेना ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें देखो इसमें इस त्रिभुज में डी अंतः केंद्र है मतलब मान लो यहाँ पर अंतः केंद्र और इसका नाम डी है देखो मान लिया हमने ये अंतः केंद्र इन सेंटर है और इसका नाम यहाँ पर ये डी दिया है गिवन डी है आगे एंगल ये 70 है ये 70 अंश है आगे एंगल भी 80 अंश है ये एंगल भी 80 अंश है 80 डिग्री है आगे एक और बात एंगल एसीबी यानी कहो उल्टा कहो बीसीए ये एंगल 2x है फिर से एंगल एसीबी चाहे कहो बीसीए 2x है 2x है आगे बीडीसी मतलब यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ेगा ये बी एंड डी को एंड डी एंड सी को ज्वाइंट करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा देखो यहाँ पर एंगल कौन बीडीसी चाहे को सीडीबी यानी ये एंगल यहाँ पर y है तो आगे बोला है हमें x और y का वैल्यू निकालना ये x और y निकालना है कैसे निकलेगा
हाउ तो देखो यहाँ यहाँ पर देखो ये एंगल ए 70 है, एंगल बी 80, तो ये एंगल सी भी निकल जाएगा। एंगल सी कितना देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों मतलब बड़ा त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए 70 और 80 150 होगा, 150 को घटाओ इसमें 180 में से, तो 180 माइनस 150 30 होगा, 30 होगा। ये एंगल सी 2x बराबर 30 डिग्री होगा, 2x इक्वल 30 डिग्री होगा। मतलब x बराबर 30 का आधा 15 अंश होगा, 15 डिग्री का से। यदि 2x बराबर 30 है तो x बराबर 30 का आधा 15 होगा, यानी x बराबर देखो सी लो 15 होगा 15 होगा, 15 होगा 15 होगा। अब हमें पहले से पता है कि ये y 125 होता है, यानी कि विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प होगा। y 125 है वो b 15 है, विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। अब y को भी देख लेते हैं, y को भी देख लेते हैं, y कैसे निकलता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये y दो तरीके से निकलता है, ये y दो तरीके से निकल सकता है। पहला ये स्मॉल ट्रायंगल का यूज करके एंड यहाँ पर ये अंतः केंद्र का प्रॉपर्टी लगा के आइडेंटिटी लगा के देखो पहला ये त्रिभुज का इस्तेमाल करके छोटा त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम ये एंगल y निकालेंगे। तो देखो कैसे निकलेगा, हाँ तो अब देखो यहाँ पर ये d क्या है, ये d हमारा अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, और ये अंतः केंद्र है इन सेंटर कैसे बनता है, देखो ये अंतः केंद्र यानी इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है। कौन समद्विभाजक से बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। कौन समद्विभाजक से बनता है, मतलब ये लाइन कौन अर्धक है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को आधा आधा करेगी, ये लाइन कोण को आधा आधा करेगी, ये लाइन ये एंगल को हाफ हाफ करेगी, सेमी सेमी करेगी, इक्वल दो टुकड़ों में बांटेगी। मतलब यहाँ पूरा एंगल 80 है तो 40-40 में बट जाएगा, 40-40 में बटेगा, ये भी 40 ये भी 40। सिमिलरली ये पूरा 30 है, 2x 30 है, तो यहाँ पर 30 का आधा 15, यानी ये x होगा ये भी x है, यानी ये 15-15 में आएगा। ये पूरा 2x है तो ये x होगा, ये भी x होगा। दूसरे तरीके से कहो तो ये पूरा 30 है तो ये 15-15 में आएगा। इन शॉर्ट ये छोटे ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDC में, त्रिभुज BDC में ये एंगल 40 का है, ये एंगल 15 का है, तो ये एंगल ना निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, कंफर्ट से निकल जाएगा। यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180, 180 देखो यहाँ पर 40 और 15 55 होता है, 180 में से घटाओ इक्वल बराबर यहाँ पर 125 आएगा, 125 अंश मिलेगा, यानी y एंगल 125 का होगा, 125 होगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, मतलब ये क्या है, अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, और ये अंतः केंद्र हो यानी इन सेंटर हो, तो ये वाला एंगल दिस एंगल सामने वाले का यानी ऑपोजिट एंगल एक का आधा तो होता ही है पर 90 प्लस भी होता है। देखो ये एंगल BDC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल एक का हाफ होता है। फिर से ये जो एंगल BDC होता है, ये एंगल होता है वो बराबर 90 डिग्री प्लस
सामने वाले का आधा, मतलब ये एंगल ए का आधा होता है। तो आगे पढ़ो, 90 का 90 प्लस एंगल ए 70, 70 का आधा 35, 35 इक्वल 90 प्लस 35 125 ही तो होता है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, यानी एंगल बीडीसी यानी वाई एंगल, वाई कोण 125 का होगा, 125 डिग्री होगा। थैंक यू।